वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से हाथरस की जो घटना हुई, जिसमें वाल्मीकि समाज की एक बेटी के साथ में भयावह तरीके से दरिंदगी की गई और उसके बाद जो है दूसरे जो आरोपी समुदाय के लोग थे वो उनके समर्थन में खड़े हुए, उससे आहत होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने जो है 236 परिवारों ने जो है धर्म परिवर्तन किया है, बौद्ध धर्म अपनाया है। इसको लेकर के तमाम तरह की कंट्रोवर्सी जो है मीडिया में चलाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं अफवाह है, बीजेपी के नेता बयान भी देते हैं, वो कहते हैं कि ये फंडिंग कराई जा रही है और ये पाकिस्तानी और आतंकवादियों से लिंक होने की इसमें बात कही जा रही है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। पवन खेड़ा जी आपका नाम हुआ? पवन बौद्ध जी। पवन बौद्ध जी हैं हमारे साथ में। पवन बौद्ध जी, क्या पूरा मामला है बताइए थोड़ा सा, और क्योंकि इसलिए कि कुछ खबरें ऐसी चलाई जा रही हैं कि ये अफवाह फैलाई जा रही है इसको लेकर। देखिए, 14 अक्टूबर को बाबा साहब जी के पड़पोते राजरत्न अम्बेडकर जी आए थे। उनके नेतृत्व में ये सारा प्रोग्राम हमने किया था और उसमें कोई किसी का दबाव, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमने अपनी मर्ज़ी से बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि संविधान हमको हक देता है बौद्ध धर्म अपनाने का। इसमें कोई वो नहीं है, ये भी हमारे हिंदुस्तान का है। और कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये न्यूज़ में भी है। 980 एक न्यूज़ है, वो मतलब टेलीविज़न, हाँ, न्यूज़ 18 वो उसके मुताबिक ये अफवाह फैलाई जा रही है। उनके वहाँ पे जाके एक मोंटू चंदेल है, वाल्मीकि बीजेपी का पार्षद, यशपाल पहलवान, पप्पू कॉलोनी का, उन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि केजरीवाल जी के यहाँ से फंडिंग आई है। और नंद किशोर गुर्जर लोनी के हैं, मेरे बड़े भैया हैं, सम्मानित भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर सम्मान करता हूँ। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पवन मेरा नाम लेके कि दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट लिंक है, ISI का सदस्य है और 10 लाख की फंडिंग हुई है। मैं हाथ जोड़ से ये बोल रहा हूँ कि अगर गरीब आदमी अपनी आवाज़ उठाए और अपनी बहन बेटियों के इंसाफ के लिए और उनके साथ अत्याचार ना हो तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उनको दबाया जाता है, ये कहाँ का वो है। तो मैंने सबसे ये बोला है कि सबसे पहले जो मेरी फंडिंग का इल्ज़ाम, मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसकी जांच हो, इंक्वायरी हो, और अगर मैं कुछ ऐसा पाया जाता हूँ तो मेरे साथ कड़ी से कड़ी सज़ा मिले मुझे। मैं कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता हूँ, मैं अपने भारत का सम्मान करता हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ। हम भारत के वासी हैं, कोई हम दंगाइयाँ नहीं हैं, कोई हमारे ऐसे कोई लिंक नहीं है कि हम बाहर के जो पाकिस्तान से जो लिंक बताएं या ऐसे लिंक बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खिलाफ़ कोई भी ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। अच्छा। छोटे से लेके बड़ा तक कोई मुकदमा नहीं। तो पवन जी पर जो है, जो यहाँ के लोनी के बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने जो है ISI के कनेक्शन होने की बात कही है, ऐसे आरोप लगाए कि इनको जो है लाखों रुपए की फंडिंग मिली है, इस तरह 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली है, इस तरह के बयान बोले हैं। अच्छा पवन जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आप जब से शायद पैदा हुए होंगे तब से हिंदू धर्म में ही पैदा हुए होंगे, आज आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि इस धर्म को छोड़ा जाना चाहिए? देखिए जी, जाति प्रथा का भाव तो पहले से ही है लोगों के बीच में, कोई हमें हिंदू नहीं मानता है। और बाकी हमारे करेड़ा गाँव तो ठीक है, जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ के जो है वो ठीक है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाति प्रथा का भाव देखने के बाद काफ़ी पहले से हमारे दिमाग में थी। पर जो हाथरस का जो केस है, हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहन है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। हाथरस के केस में जो है, हाथरस में जो इंसाफ नहीं हुआ हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ, मनीषा वाल्मीकि के साथ। अब जो है सबसे पहले ये देखा जाए कि जो उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, देखिए पीड़िता के ही जो पीड़िता का घर है उनके ऊपर ही इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, उनको इंसाफ नहीं मिला, उन्हीं का नार्को टेस्ट हो रहा है, सारी चीज़ उनके उसमें हो रही है। धारा 144 का उल्लंघन वहाँ के जो ठाकुर लोग हैं जो हैं वो धारा 144 का उल्लंघन वो कर रहे हैं। और बाकी DM साहब, जो हाथरस के DM साहब हैं, मैं तो ये बोलना चाहूँ, सबसे पहले अगर हमारे हित में पार्टी है तो सबसे पहले DM साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने ऐसी वो करी है कि पीड़िता के ताऊ जी की छाती में लात मारी है, ये भी वीडियो वायरल हुई है। उनको डराया धमकाया जा रहा है, मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और रात को 2:30 बजे जलाने का हमारे हिंदू धर्म में कौन सा वो है कि रात को
अंतिम संस्कार किया जाए। अंतिम संस्कार तो हुआ ही नहीं है, जानवर तरीके से उनको हमारी बहनों के साथ ऐसा व्यवहार किया है कि नार्कोटिक जो है उनका घर वालों पे लगाया, कैरोसिन डाल के अंतिम संस्कार किया गया है। हमारे हिंदू धर्म में है तो जाहिर सी बात है, हमें कोई हिंदू मानता ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाए तो हमको लड़ाया जाता है हिंदू करके, और अगर हिंदू हमारी आपस में लड़ाई हो जाए तो हम ऐसे आ जाते हैं। पवन जी, एक सवाल है आपसे, क्या धर्म परिवर्तन करने से क्या बदलाव आएगा समाज? बिल्कुल बदलाव आएगा जी। सबसे पहले जाति प्रथा से बदलेंगे, उससे बचेंगे, ऊंच नीच खत्म होगी, छुआछूत खत्म होगी। जो हमें वाल्मीकि, भंगी, चूड़ा, चमार ये बोला जाता है, मतलब हमारे इधर तो ठीक है, पर बाकी और जगह देहात में बहुत सी ऐसी जगह हैं कि नल से पानी भी नहीं ले सकते जी, कई जगह है। उससे बचा जा सकता है। बौद्ध धर्म एक मानवता का धर्म है, प्यार मोहब्बत सिखाता है, और बाकी ये हमारे विचार है, मैंने अपनी तरफ से लिया है। ऐसा है, जो हाथरस में कांड हुआ है हमारी बेटी के साथ में, उसमें जो है उन्हीं के साथ तो कांड हो रहा है, और उन्हीं की घर में वो कर दिया, सील कर दिया। और 144 लगने के बाद में भी अदर कास्ट की पंचायती मीटिंगें हो रही हैं, आरोपी पक्ष। अच्छा, और फिर वो धीरे धीरे जो है, आज का टाइम तो ये है जी, सरकार में 98 रुपये में चल रही है इनकी। जैसा कर दें, केस को इधर से इधर बदल दें, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि वहाँ बदला गया, प्रेशर डाल दिया गया उल्टा, जबकि हर आदमी का ये है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने बेटी जो है रात को ही उसकी अंत्येष्टि कर दी, जबकि घर परिवार वाले या समाज के आदमी अपने हिसाब से रीति रिवाज से जो है अंत्येष्टि करते। लेकिन अंत्येष्टि क्यों कर दी? डीजल या पेट्रोल डाल के ही अंत्येष्टि होती है। वो डब्बा बाकायदे दिखाया गया वहाँ वाइट रंग का, इतनी बड़ी कैन न्यूज़ में। तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा अन्याय है। एक निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, मोमबत्तियाँ हमने भी उठाई हैं उस विषय में, बेटी थी। किसी के साथ में जुल्म नहीं होना चाहिए। बाकी का उस बेटी के साथ में तो बिल्कुल दलित का और सोना का मुद्दा आ गया। अब भाई इसको जो है ऐसा कर दिया जाए, कितना बड़ा जुल्म है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का रवैया रहा प्रशासन का, हाँ, वो क्या उनके प्रति इसलिए रहा क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से, दलित समाज? हाँ जी, दलित समाज से इसी वजह से रहा। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, सभी का सहयोग मिला, तो ऐसा हमारे साथ में अन्याय क्यों? इसलिए कि दलित है। ये बहुत बड़ी बुरी, ये जो है सरकार के अंदर सबसे बुरी चीज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने जो धर्म परिवर्तन किया है कि वो ISI से फंडिंग हुई है, अरविंद केजरीवाल से फंडिंग हुई है, इस तरह की बातें लेके आ रहे हैं। ये जो है ना हिसाब किताब, ये आदमी को दबाने वाली बात है। फंडिंग का नाम ले दो या वैसे नाम ले दो, हमारे ISI से लिंक होते तो हम कहीं के मारे कहीं होते। अच्छा, दूसरे नंबर पे ऐसा है कि जो ये इनके ये सब प्रेशर वाली बात है, चारों तरफ से जो इसी हिसाब का प्रेशर पड़ेगा ना। अब जिस बंदे ने ये लांछन लगाया है, वो आदमी उसके दर्शन तक नहीं है यहाँ। उसे फंडिंग के बारे में क्या पता है? ये 14 तारीख का किस्सा है, वो 22 तारीख में फंडिंग बता रहा है। तो कितना बड़ा जुल्म है, ये दबाने वाली कोशिश है। अब केस को तब चेंज कर दिया जाए, ये बहुत बुरा जुल्म है। ये तो सभी को दिख रहा है। भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है। हाँ जी, तो हम अपने हिसाब से अगर गलत कार्य कर रहे हों, हम कत्ल कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं तो संविधान के खिलाफ हाँ, कर रहे हैं। या उसके खिलाफ जा रहे हैं। अरे ये तो क्या नाम, बौद्ध धर्म तो एक ऐसा है, इसका अन्वेषण ही से हुआ है अपने इंडिया से, भारत से हुआ है। भारत से हुआ है। इसको ज्ञान जो हुआ है क्षीर नदी के तट पे जो है, वहाँ ज्ञान पैदा हुआ है इनको, और इसको जो अपने इंडिया ने त्याग दिया, विदेश अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये विदेशों में जाके ये बोलते हैं कि
भारत ने बुद्ध दिया है, भारत ने बुद्ध दिया है, इसमें कोई कत्लेआम। बुद्ध के तो नियम इतने सच्चे हैं कि अगर इंसानियत के दायरे में, मनुष्यता का दायरा, मानवता का हिसाब है। अच्छा, तो अब आपने जो बौद्ध धर्म अपना लिया तो किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता को आप नहीं मानेंगे? वो तो जो बौद्ध धर्म के अनुरूप है हिसाब, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा और चलना भी चाहिए। जब किसी चीज़ को अख्तियार कर रहे हैं हम, तो उसी के आधार पर हमें चलना चाहिए। पूरा कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी ब्याह का, वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। हाँ, शायद शादी ब्याह के कार्यक्रम तो कुछ और हिसाब पर आएंगे, इतने चेंजिंग नहीं है उसमें इतना चेंज नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ के प्रशासन, जो पुलिस है, डीएम है या जो भी आला अधिकारी हैं, कोई किसी प्रकार का दबाव, टॉर्चर वगैरह तो नहीं? हाँ, दबाव वाली पोजीशन बनी है। वो शुरुआत में जो है हिसाब किताब, वो एसपी डीएसपी वगैरह जो सारे के सारे इकट्ठे होकर आए, खैर हमने रेस्पेक्ट करके बैठाए उनको। बैठने के बाद में वो चल दिए। ये मानवता का धर्म है, भाई इनको छोड़ कर आए, जैसे कि अपने रिलेटिव को छोड़ कर आते हैं। दबाव में किस तरह की बातें कह रहे हैं? दबाव में ऐसा हुआ, और कुछ दिन शाम के टाइम जो हुआ, पहले चौकी आ जाओ, अभी इस लड़के को चौकी ले गई जी। जी को? हाँ, यहाँ पता लगा कि ऐसा ऐसा बात है। बस फिर तो चकिया चाल चल गई। पूरा ही परिवार जो है पुलिस चौकी। आखिर जब उन्होंने देखा हिसाब किताब भयंकर होता जा रहा है, तो उन्होंने जो है छोड़ दिया। ये हुआ उस दिन थोड़ा सा। डीएम एसडीएम वगैरह भी आए, विचारमान बात हुई है, कोई ऐसा हिसाब नहीं है। हमारे यहाँ धर्म वाली बात कोई नहीं है, ना वो दबंग वाली बात करेगा कोई, अगर भाई हम ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें। तो ऐसा सुनो सबकी, लेकिन करना तो हमें अपने हिसाब से है, जिसमें हम पे भी किसी तरह का आक्षेप ना आवे।